काशी की धरती पे हूँ। काशी का परिचय देना चाहूंगा। जहां गालियों में अलंकार मिला हो, जहां गालियों में अलंकार मिला है, जहां अक्खड़पन आधारशिला है, शिवरात्रि की ऐसी रात कहां है, साधुओं के ऐसे ठाट कहां हैं, मुंह में घुलता एक पान ढूंढ के लाओ, एक शहर में पूरा हिंदुस्तान ढूंढ के। वाह वाह, अरे क्या बात है, गजब गजब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक शहर में पूरा हिंदुस्तान ढूंढ के लाओ, बहुत बढ़िया। आगे से आपको किराए पे रखूंगा, इतना अच्छा श्रोता हमको कभी नहीं मिलने वाला। वाह। कौमी एकता की अगर बात करें तो मैं कहूंगा, बिस्मिल्लाह की शहनाई को देखो, शास्त्री की परछाई को देखो, तुलसी के वो छंद है काफी, हरिश्चंद्र के मन का वो द्वंद है काफी, स्वामी करपात्री जैसा ज्ञान ढूंढ के लाओ, एक शहर में पूरा हिंदुस्तान ढूंढ के लाओ, एक शहर में पूरा हिंदुस्तान ढूंढ के लाओ। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। अपना परिचय और हम सब लोगों का परिचय क्या होगा, मैं बोलना चाहूंगा कि मैं रामचरितमानस की मर्यादा, मैं गीता सा पावन हूं, मैं कालिदास की काव्य कल्पना, मैं ऋतुओं में सावन हूं, मैं तुलसी की चौपाई, मैं वाणी संत कबीरा की, सूरदास की भक्ति परंपरा, मैं प्रेम वेदना मीरा की, मैं एकता की पावन प्रतिमा, मैं गंगा में बहने वाला पानी हूं, मत पूछो तुम मेरा परिचय, बस कह दो मैं हिंदुस्तान। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। एक और परिचय है मेरा, मैं एक पीड़ित पति भी हूँ। यहाँ बेनियाबाग में मेला लगता है, यहाँ पे सांस्कृतिक संकुल भी आप लोग गए होंगे और पत्नियों के साथ गए होंगे। मैं भी अपनी पत्नी को लेके गया, वो गई शॉपिंग की और उनका पर्स छूट आया। वहां पे आती हैं शाम को घर पे, कहती है मेरा एक पर्स छूट गया था। हम कहे कहाँ छूटा था? कहीं कोने वाली दुकान पे। हम कहे 4 ठो कोने पड़ते हैं, हम कैसे पहचाने? कहीं लेमन जूस की दुकान थी, उसके बगल में साड़ी की दुकान थी, वही कोना। हमके कोई और परिचय दीजिए। कहीं दुकान वाला थोड़ा टिनटिनहा था। हम कहे ठीक है। हम सवेरे पहुंचते हैं, हम पूछते हैं दुकान वाले, भैया ये साड़ी की दुकान है, भैया आपको दिख नहीं रहा है? टिनटिनहा, पहली प्रॉपर्टी मिल गई। हम कहे भैया कल मेरी पत्नी आई थी, वो वहां से साड़ी खरीदी, उनका पर्स छूट गया था। कि सबकी पत्नियां आती हैं। मैंने फट से नया नया फोन लिया था, दिखाया फोटो, ही देखिए। कहने भैया कोरोना पीरियड चल रहा, मास्क लगाई होंगी। हम परेशान, अब घर से दोबारा बुलाना चाहते नहीं थे। हमने कहा भैया ये बताइए, कल कोई ऐसी औरत आई थी जिसके जाने के पश्चात मन करा हो कि दुकान को फूंक दें? उन्होंने कहा एक ठो आई। प्रशांत जी भाई साहब, वो इलाहाबाद के बहुत अच्छे कवि हैं, राधे श्याम भारती। उन्होंने पत्नियों पर जो बात कही कि रोज नया एक जख्म भरने भी नहीं देती, कान पकड़ती मन का कुछ करने भी नहीं देती, और फरमाइश पे फरमाइश जीने नहीं देती है, और कर्मा चौथ का व्रत रखकर मरने भी नहीं देती। ये पत्नियों की परिभाषा भाई साहब, स्वागत है, पढ़िए। और कहेंगे कि कोई फरहाद कोई सीरी की तरह, कोई फरहाद कोई सीरी की तरह, कोई भोंपू कोई पिपीहरी की तरह, हुआ करता था मैं बनारसी पान जैसे, फूका जा रहा हूं आजकल बीड़ी की तरह। देखिए आप सभी लोग व्हाट्सएप यूज करते होंगे, और व्हाट्सएप से मैं बहुत पीड़ित हूं। मैं छात्रों को पढ़ाता हूं, लड़के मोबाइल मशगूल हैं, कवि सम्मेलन में आधे लोग मोबाइल मशगूल हैं। उस पर मेरी एक बहुत ही निकृष्ट रचना थी, साहित्य स्तर की रचना नहीं है, लेकिन मैं सुनाऊंगा। नहीं ये कहीं निकृष्ट रचना सुनाइए, स्वागत है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ वो रचना समझने लायक लोग दिख रहे हैं हो तो वो गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज, वो जीजा साला भौजाई का मैसेज, वो गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज, वो जीजा साला भौजाई का मैसेज, वो 5 मुंह वाला रेगिस्तान में सांप मिला है, वो 90 साल के ताऊ को खोया बाप मिला है, वो हीरोइन क्यों शाहीन बाग गई थी, वो पाक की नीयत नहीं सही थी, वो मिर्जा संग नीम से कोरोना हारेगा, इस बार अमेरिका चीन में घुसकर मारेगा, इन बेहुदा खबरों का कैसे निवारण होगा, इस स्थिति विश्व का भैया व्हाट्सएप ही कारण। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। वो शुगर घटाने के नायाब तरीके, वो पत्नी को मनाना हम कैसे सीखे? नहीं संभव है। वो शुगर घटाने के नायाब तरीके, वो पत्नी को मनाना हम कैसे सीखे? वो पृथ्वी पर उल्का पिंड टकराने वाला है, वो परवेज मुशर्रफ ओसामा का साला है, वो प्राइमरी और एसएससी भर्ती वाला जी के, वो दक्षिण दिशा की ओर देख न छीके, वो मोदी और केजरीवाल में कौन ज्यादा बढ़िया है, वो कैंसर का इलाज भैया खड़ा धनिया है, इन वाहियात खबरों का कैसे निवारण होगा, स्थिति विश्व का व्हाट्सएप ही कारण। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। आपको मैं ले चलता हूं द्वापर युग में।
द्वापर में होता तो महाभारत इसी के कारण होता। क्या बात है? शिशुपाल और शकुनी का ये सजीव उदाहरण होता। और पितामह का स्टेटस हमेशा सिंगल होता। मोबाइल छीना जाता न कि अज्ञातवास के लिए कोई जंगल होता। क्या बात है? और कान्हा दमदार जैसे रहे होंगे। कान्हा 24 घंटे ऑनलाइन रहते, वो 16,000 ग्रुप में ज्वाइन रहते। अरे और खबरें कैसी फैलती, कान्हा की डीपी अर्जुन संग दिखी है, वो धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के लिए नई बिल लिखी है, वो दुशासन का चरित्र थोड़ा गंदा है, वो शस्त्र ज्ञान ड्रोन के लिए धंधा है, और कर्ण अछूत है भैया, कर्ण अछूत है क्योंकि आईफोन नहीं यूज किया है। वाह। एकलव्य ने ड्रोन का फोन OLX से लिया है। उस युग में भी युद्ध का यही कारण होता। शिशुपाल और शकुनी का ये सजीव उदाहरण होता। और अंतिम 2 पंक्तियां हैं कि कृष्ण ने नहीं कोई गीता सार दिया होता, कीपैड मोबाइल थमाया होता और पांडवों का उद्धार किया। वाह 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 वाह, बहुत धन्यवाद, वाह वाह।